नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों आप सब लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेज में पुनः स्वागत है। मित्रों कल की क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज का बेसिक देखा था कि त्रिभुज कोई यदि फिगर आपके दिया हुआ है तो उसमें त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट की जाएगी, उस पर हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चाएं की थी। आज की क्लास में उससे आगे की बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों आगे क्या है, कुछ उससे ज़्यादा जटिल क्वेश्चन है आज के, जो कल की क्लास में देखे थे हम लोगों ने। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास भी देखें, कि जिससे उनको उस बेस का मालूम चल जाए कि किस किस तरह से विभिन्न आकृतियों के आगे निकलते हुए चलते हैं आपके। अब हम लोग आपके सामने विभिन्न प्रकार की फिगर हैं और इनमें हमें लोगों को त्रिभुज की, ट्राइएंगल की काउंटिंग करनी है कि इन फिगरों में कितने कितने ट्राइएंगल्स हैं। देखिए यदि हम लोग बात करें तो ये सामान्य, ये क्या है आपकी सामान्य, तो इसमें तो क्या होगा, एक ही त्रिभुज होगा, एक ही होगा आपके, ये तो क्या होगा, एक ही होगा आपके। लेकिन देखो अब ये है आपके सामने, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने ट्राइएंगल्स होंगे। तो देखो मित्रों, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो या तो आप बिना गिने ही डायरेक्ट ध्यान रख लो, क्योंकि याद रखोगे तो आगे चलकर जटिल जो संरचना है उनमें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाएंगे आपके। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वैसे तो क्या करोगे आप लोग, 1 2 3 और 4 और 1 बड़ा हो गया 5। नहीं, वैसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो आंसर कितना टिक करके आना है, 5 टिक करके आना है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो आंसर कितना टिक होगा, 5। अब यहाँ देखिए आप, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज फिर उसके अंदर त्रिभुज है, तो इस ट्रिक के आधार पर तो क्या होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मतलब 5 प्लस त्रिभुज के फिर अंदर त्रिभुज, तो 5 हो जाना चाहिए, टोटल 10 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा मित्रों। कैसे, देखो ये जो आपकी बाहर वाला है ये तो पहले इस 5 में काउंट हो चुका है। देखो यहाँ काउंट कर रहे हो आप इसको, 1 2 3 और ये 4 और ये क्या है 5, तो इसका मतलब अब 5 नहीं होगा, अब कितना होगा, 4 होगा। इसके अंदर और भी त्रिभुज हो जब भी 4 काउंट होगा, इसके अंदर और भी हो जब भी 4 काउंट होगा, फिर 4 काउंट होता हुआ चला जाएगा। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5 काउंट होगा, फिर उसके बाद में 4 के राउंड में काउंट होता हुआ चला जाता है मित्रों। तो कितना आंसर हो गया आपके, 9 आंसर हो गया आपके। फिर इधर चलिए आप लोग, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5 प्लस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मतलब 4, फिर इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मतलब कितना, 4, कितना हुआ, 4 और 4 8 और 5 13, कितना आंसर हो गया मित्रों, 13 आंसर हो गया। कितना हो गया इसका, 13 हो गया। कितना आंसर हुआ, 13। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4। मैंने कहा ना, फिर वो बाहर वाला पहले से काउंट हो चुका होगा तो अगले में, तो कुल कितने हो गए, 13 हो गए आपके। अब इस पर चलते हैं हम लोग। देखो ये थोड़ा सा जटिलता की ओर ले जा रहा हूं मैं क्वेश्चनों को। देखें आप लोग, ये लाइन खींची हुई है, एक रेखा खींची हुई है, एक रेखा खींची हुई है। कुछ समय के लिए इस रेखा को भूल जाइए, इस रेखा को भूल जाइए, इस रेखा को भूल जाइए। यदि आप इन दोनों रेखाओं को भूल जाते हो कुछ समय के लिए तो कैसी स्थिति प्राप्त होगी, इस तरह की दिखाई देगी आपको। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये वाली है ना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना होगा, 4, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4। यहां तक की स्थिति हो गई आपके क्लियर। अब आगे देखें आप लोग, अब ये एक लाइन ये की ये और एक ये खिंच गई। देखो 1 और 2, 1 और 2 कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नहीं करने हैं, 1 और 2 2 ही करने हैं, क्योंकि ये जो बाहर वाला है वो पहले से ही काउंट हो चुका है 5 में, तो डबल काउंट थोड़ी करेंगे हम लोग। तो इसलिए 1 और 2 कितने, 2 ही होंगे। यहाँ भी वही 1 और 2 कितने होंगे, 2 ही होंगे। यहाँ 1 और 2 कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो कितना जोड़ आ गया आपके, तो देखो
5 और 4 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हुए 13, 13 और 2 कितने हो गए 15। तो आंसर क्या हो गया मित्रों 15। आंसर क्या हुआ मित्रों 15, 15 आंसर हो गया। तो आंसर क्या हुआ आपके 15 आंसर हो गया। तो इस तरह से निकाल दोगे। अब देखो थोड़ा सा और जटिलता की ओर ले गए हम। अब इसमें थोड़ा सा और जटिलता की ओर गए हैं हम लोग। देखो किस तरह से, आप इस लाइन को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए, इस अंदर खिंची हुई लाइनों को भी भूल जाइए। तो यदि आप इन सभी लाइनों को भूल जाते हैं तो कैसी स्थिति प्राप्त होती है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है। मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मतलब 5, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5, 1 2 3, 1 2 3 ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना हो गया 4, ये हो गया। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का 5 हो गया, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 हो गया आपके। अब उसके बाद देखिए ये जो बाहर वाले हैं, पहले बाहर वालों को काउंट कर लें हम लोग। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया 6, 3 और 2 5, 1 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। लेकिन ये बाहर वाला पूरा की पूरा ये 5 में पहले ही गिना जा चुका है। इसका मतलब इसमें से -1 करना है तो कितना हो जाएगा 5। तो 6 ना करके कितना जोड़ोगे 5 प्लस वही सेम कंडीशन 1 2 3 टोटल कितना आ रहा है 6। लेकिन ये बाहर वाला पहले ही काउंट इस 5 में हो चुका है तो 1 घटा दोगे तो कितना रह गया 5, तो कितना आ गया 5 प्लस वही 1 2 3 कुल कितना हो रहा है आपके 6। तो ये बाहर वाला पहले ही काउंट हो चुका है तो -1 कर दोगे तो कितना आ गया 5, 5 आ गया। यहाँ तक आ गया 5 4 फिर 5 5 5, यहाँ तक काउंट कर लिया आपने। अब आगे देखिए आप लोग, अब 1 और 2, 1 और 2 कितने होंगे 3। लेकिन वही कहानी है, ये पहले ही गिना जा चुका है, ये 4 में ये वाला पहले गिना जा चुका है आपके। तो ये वाला जब पहले से ही गिना जा चुका है इसमें, तो इसका मतलब अब 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आता है, लेकिन 1 पहले गिना जा चुका है तो माइनस करोगे तो कितने रह जाएंगे 2। वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। 1 और 2 कितने होते हैं 3, लेकिन पहले ही भाग गिना जा चुका है तो कितने रह गए 2 प्लस 1 और 2 पहले ही भाग गिना जा चुका है, कितने रह गए 2 रह गए 3 की जगह। अब जोड़ दीजिए आप लोग, इसकी क्या कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए आप लोग, कितना आ रहा है। तो देखो कितना आएगा जोड़ने पर 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 5 5 और 5 10 और 15 और 20, 20 हो गए। 20 और 20 के बाद 2 2 4 जो 6, 20 और 6 26 और 4 कितने हो गए 30। आंसर कितना आ गया मित्रों 30। आंसर कितना आ गया आपके 30 आ गए। 15 और 5 20, 20 और 4 24 और 6 हो गए 24 और 6 कितना हो गया 30। तो आंसर कितना आ गया 30। तो इनकी इस तरह से काउंटिंग करते हैं। अच्छा लगा होगा, मेरे को उम्मीद है आपको कि इस तरह की आसानी से आप लोग क्या कर पा रहे होंगे, काउंटिंग कर पा रहे हैं। अब आगे देखिए आप लोग, यदि इस तरह की आकृति वाले त्रिभुज दे दिए जाएं आपको, तो आपको किस तरह से उनकी काउंटिंग करनी है। ट्राइंगल्स इसमें, जैसे इसमें ट्राइंगल्स कितने होंगे, इसमें ट्राइंगल्स कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें ट्राइंगल्स कितने होंगे, मतलब त्रिभुज कितने होंगे। तो देखो मित्रों, जब भी ऐसी आकृतियां दी जाती हैं तो आपको करना क्या है कि इनकी नंबरिंग करो। कितने हुए 4, 1 2 3 4, जो भी नंबर आ रहा है उसको दोगुना कर देना, 2 से गुणा कर देना, 8 आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड से भी कम समय में आंसर निकलेगा। इतनी खतरनाक ट्रिक है कि 1 सेकंड से कम समय में भी आपके सामने आंसर है। यदि थोड़ी सी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो मित्रों मैं गारंटी देता हूं कि त्रिभुज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका।
त्रिभुज काउंटिंग का, ट्राइंगल काउंटिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो सेकंडों से भी कम समय में आपके सामने आंसर आ रहा है, केवल देखते ही आंसर आ रहा है आपके सामने। अब देखो इस तरह से जब ये काट दिया जाए चौखाना इस तरह से तो 8 होता है। इस तरह से एक को काटते हैं तो कितना होता है 8। तो देखो इसको छुपा दो, आपको तरीका बताऊं, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, या फिर तरीका ऐसे अपना लो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब 6 गिन लिया आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 करोगे तो कितना हो गया 12 हो गया मित्र। 6 गुणा 2 करोगे तो कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरह से देखो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा 2 करोगे तो कितना आ गया 16 आ गया मित्रों। आ गया या नहीं? इसमें तो कितने ट्राइंगल हो गए 16, इसमें कितने ट्राइंगल हो गए 12, इसमें कितने ट्राइंगल हो गए 8 हो गए मित्रों। अब देखो इस पे चलते हैं हम लोग, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे मित्रों। इसमें जब भी ट्राइंगल आपको देखने हो, देखो ये वाला है, ये वाला है, ऐसे को यदि डायरेक्ट याद रखोगे तो ऐसी चीज़ों को और भी आसानी रहेगी, निकालना और आसान रहेगा। अब देखो इसको हम लोग इस चित्र को इधर वाले को छुपा देते हैं। अब इस वाली पोजीशन को देखते हैं, तो इस वाली पोजीशन में आप लोग देखोगे तो कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो इस वाली पोजीशन में ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ये वाला। मैं कह रहा हूं आपसे कि इस वाले को हम लोग छुपा लेते हैं, तो ये वाला जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। और कितने हैं इसमें 8, कितने हैं 8 प्लस। अब देखो सेम इसको छुपा लेते हैं तो इधर भी ऐसा बन रहा है, तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे प्लस। अब आप लोगों को वैसे तो देखो जब वो 2 मिलेंगे तो एक तो ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला और एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो 2 और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। लेकिन आपको एक सीधा तरीका बताता हूँ बहुत बढ़िया। मान लो इस तरह से आपकी व्यवस्थाएं नहीं बैठती हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है, जितने भी उभयनिष्ठ बिंदु हैं दोनों के कॉमन, जैसे ये दोनों बिंदु कॉमन दोनों में आ रहा है, ये वाला बिंदु भी इसमें सहयोग कर रहा है इसमें, और ये वाला भी इसमें और इसमें, तो कितने बिंदु हैं ऐसे, तो 1 और 2 बिंदु हैं, 2 और जोड़ दीजिए आप सीधा सीधा। तो 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। आंसर कितना हो गया मित्रों 18। कितना आंसर आ गया 18। कितना आया 18 आ गया यानी। तो सीधा सा ऐसा भी कर सकते थे आप लोग कि जब एक इस तरह का दिखाई दे रहा है, सेम उस तरह का दिखाई दे रहा है, तो ऐसे तो बीच तो किया जा सकता। 8 गुणा 2 16 प्लस उभयनिष्ठ पॉइंट कितने हैं 2, कितना किया जा सकता था 8। बात तो वही थी, ऐसा भी तो किया जा सकता था बिल्कुल। अब देखो यहाँ देखो ऐसा चौखाना 1 2 3 चौखाने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक में कितना है 8, तो 3 से गुना कर दो तो 8 तिया क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। भाई एक में 8 हैं तो 1 2 3 बन रहे हैं, तो 8 गुणा 3 करोगे तो कितना हो गया 24। 8 तिया कितना आ गया 24 आ गया मित्रों। तो ये 24 हो गया। अब उसके बाद देखो उभयनिष्ठ वाले देख जोड़ लो इसमें। उभयनिष्ठ वाले कौन से हैं, इसको भूल जाओ, केवल ये मानकर चलो ये 2 हैं, तो ये 2 हैं, तो इसमें एक बिंदु तो उभयनिष्ठ ही है और एक बिंदु उभयनिष्ठ ये वाला है। एक बिंदु तो उभयनिष्ठ ये वाला है, एक बिंदु उभयनिष्ठ ये वाला है। तो इसका मतलब कितनी हो गई +2 कर दो, +2 कर दो। ठीक, अब उसके बाद चलो एक बिंदु उभयनिष्ठ ये वाला है, एक बिंदु उभयनिष्ठ ये वाला है। जब इसको भूल जाओगे तो इन दोनों के मध्य एक ये है और एक ये है, तो कितना 2 और कर दीजिए। कर दिया, फिर इसको आपने हटा दिया तो ये और ये वाला इन दोनों के मध्य में उभयनिष्ठ ये दोनों बिंदु हैं, तो कितने हैं 2 +2 कर दिया। फिर आप क्या करो, इन दोनों का देख लिया, फिर इस वाले को छुपा दो। अब इन दोनों के मध्य देखो तो उभयनिष्ठ 1 और 2 आ गए, तो उभयनिष्ठ 2।
2 बिंदु आ गए। अब उसके बाद देखिए आप लोग और क्या है, और कौन सा बिंदु है जो वेनिस्ट है, इसके और इसके मध्य में भी एक बिंदु वेनिस्ट है, ये वाला केवल एक ही बिंदु है। और वैसे त्रिभुज बनाकर देखोगे तो देखो ये वाला बनेगा, न्यू ये और ये वाला, तो इसका मतलब ये वेनिस्ट है, तो एक और जोड़ दीजिए। टोटल कितना हुआ आपके 24 और 24, 25, 26, 27, 28 और 29, टोटल आंसर 29। कितने होंगे आपके 29 होंगे, 29 29 ट्राइंगल होंगे इस फिगर में। अब इस वाले पे देखिए आप लोग, इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे। इस वाले फिगर में जब आप लोग देखोगे कि इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे, निकालिए कितने होंगे भाई मित्रों, निकालो। मैं आप लोगों के लिए 2 सेकंड का समय देता हूं कि आप इसमें ट्राइंगल से निकालें कि इस वाली आकृति में कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो इस वाली आकृति में कितने ट्राइंगल्स होंगे देखिए आप लोग, इस वाले निकल गया सबका, देखो मैच करना। 1 2 3 और 4 हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे चौखाने में एक में कितने होते हैं 8, एक में कितने होते हैं 8, 8 गुणा 4, 8 तिया कितने हो गए 24। 1 2 3 और 4 चौखाने हैं, एक में 8 होते हैं और 8 चौको 32, सॉरी 8 तिया 24, 8 चौको 32, कितने हो गए 32 हो गए, 32 हो गए। 8 चौक कितने हो गए 32। अब उसके बाद देखें आप लोग, अब उसके बाद में हम लोग कुछ देर इसको भूल जाते हैं, नीचे वाले को, और इसको भूल जाते हैं, केवल इन 2 में देखते हैं। तो इन 2 में वेनिस्ट एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु ये है, 2 बिंदु वेनिस्ट हैं, इसका मतलब 2 प्लस, अभी इसको नीचे वाले को भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। इन दोनों में देखते हैं तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, 2 बिंदु दोनों के कॉमन है, प्लस इसका कॉमन बिंदु देख लिया आपने, इसका और इसका कॉमन बिंदु देख लिया मित्रों, ठीक। अब इसको भूल जाओ और इस वाले को भूल जाओ। अब इन दोनों में तुलना करते हैं हम लोग, इसमें और इसमें, तो इन दोनों का वेनिस्ट बिंदु ये वाला है, ये दोनों वेनिस्ट बिंदु हैं, तो 2 और जोड़ दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद देखिए और क्या है, यहां तक स्थिति क्लियर हुई कि एक स्थिति तो ये। फिर उसके बाद देखिए और क्या है, यदि आप लोग इसकी और इसकी तुलना करोगे, इस वाले को भूल जाओ, इधर वाले पोर्शन को, और केवल इसकी और इसकी तुलना करो, तो ये वाला एक ओवेनिस्ट बिंदु पर बन रहा है, इस वाले पर तो एक ओवेनिस्ट बिंदु हो गया दोनों के मध्य, प्लस अब इन दोनों को भूल जाओ, इसकी और इसकी तुलना करो, तो इन दोनों में ओवेनिस्ट बिंदु हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर एक अधर में बन रहा है, ये वाला आप देखोगे तो ऐसे बन रहा है, देखो ये गया, वो अलग से हो गया, इसको सही कर देता हूं, इस तरह से ये जो है ये जा रहा है, ये और इस तरह से आ रहा है आपके, ये आ गया यहाँ पे आ गया, और फिर ये ऐसे गया आपके और ऐसे पहुंच गया, तो एक और बन गया, एक और बन गया। अब और भी कोई है दिख रहा है क्या, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है हमें, और ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है, तो आप लोग इसको जोड़ दीजिए। कितने हुए इनका जोड़, इनका जोड़ कितना हुआ, तो देखो 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, कितना हो गया 41, तो आंसर कितना हुआ मित्रों 41। तो इसमें कितने फिगर होंगे, इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे, ये जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, इसमें कुल कितने ट्राइंगल होंगे, तो कितने हो गए 41 ट्राइंगल हो गए मित्रों। ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल होंगे, तो आंसर कितना होगा मित्रों 41, 41 ट्राइंगल होंगे इस फिगर के अंदर। तो इस तरह से आपकी काउंटिंग की जाती है मित्रों, इस तरह से विभिन्न ट्राइंगलों की काउंटिंग की जाती है।
और भी इससे भी जटिल हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करते हैं दोबारा से, कि और भी किस किस टाइप के ट्राइंगल से क्वेश्चन बनते हैं, ट्राइंगल काउंटिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर भी आप लोगों के मध्य कल मैं लेकर आऊँगा पुनः। इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए मित्रों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद।